मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ है पूजा अग्रवाल जी। शी इज अ कंटेंट राइटर, पैकेजिंग बिजनेस मैम करती हैं। शी इज अ सोशल वर्कर, शी इज द ओनर ऑफ वी वर्क टू कनेक्ट एंड शी won द टाइटल ऑफ मिसेस दिल्ली ताज एंड मिस ग्लैमरस फॉर मैगजीन कवर पेज एंड शी हैज द एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन कॉर्पोरेट। तो बहुत सारे फेदर्स मैम ने अपने क्राउन में ऐड किए हैं। बहुत ही वर्सिटाइल सी उनकी लाइफ है। लिखना पसंद है और बहुत टॉकेटिव है, बहुत बात करना पसंद है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैम की जर्नी पे जाने के लिए उनके साथ। तो पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। Thank you, Sonika ji, for having me on this platform. It's my wonderful opportunity to be on this platform and sharing my experience and journey with you. Thank you once again. माय प्लेजर मैम। ओके, तो क्योंकि हम लोग इसमें पूरी लाइफ की जर्नी कवर करते हैं तो आपके बचपन में आपको वापस लेके चलते हैं। तो उन यादों के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि बचपन में आप कैसी थी और आपका बचपन कैसा बीता है, कहाँ पर बीता है, फैमिली कैसी थी आप? आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, बट बर्थ के बाद वी हैव बीन ऑलवेज इन दिल्ली. हम दिल्ली आ गए थे. तो मेरा बचपन बहुत ही एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली वाला बचपन है. एंड बहुत सिंपल लोग हैं हम लोग. माई वेरी डाउन टू अर्थ फैमिली. एंड जैसे बाकी बच्चों का उस टाइम पे एक्चुअली होता था, उसी तरह से हम्म। बिल्कुल सिंपल लाइफ हमारी रही है, जिसमें हम पढ़ाई करते थे, बाहर खेलते कूदते थे. कोई स्क्रीन नहीं था, टीवी नहीं था, आपस में ही हम लोग भाई बहन लगे रहते थे. सो उस तरह की हम्म। लाइफ मैंने एंजॉय की है. एंड आई थिंक सब कुछ जो भी हम एक्सप्लोर करना चाहते थे हमने सब, वी हैव डन एवरीथिंग. आई बहुत चीजें की है हम लोगों ने रिलेटेड टू आवर ओके, इंटरेस्ट एंड हॉबीज. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ गर्ल आपकी परवरिश कैसी हुई है फैमिली में कि यू वर लाइक इंडिपेंडेंट टू टेक योर डिसीजंस और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हम लोग बड़े होते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो क्या इस तरीके के कुछ चैलेंजेस आए थे बचपन में? देखिए मैम, उस टाइम पे आज वी आर थ्री सिस्टर्स. तो थ्री सिस्टर्स होने के साथ साथ पेरेंट्स ऑफ कोर्स वो रिस्ट्रिक्शंस की, हाँ, फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम जाना कहीं पर क्या है, अकेले जाना, ये सब चीजें थी. पहले माहौल थोड़ा बेटर भी था, बट ठीक है उसके हिसाब से. लेकिन रिगार्डिंग टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, इट वाज एब्सोल्युटली अ फ्रीडम व्हिच वाज गिवन टू अस, ऑल ऑफ अस, हम तीनों बहनों को. कभी हमें ये नहीं बताया गया तीन तीन बेटियां हैं करके. लोग बोलते थे ऐसा, बट मेरे घर में मुझे कभी ऐसा माहौल मिला ही नहीं. बल्कि हमें आगे मोटिवेट ही करते थे. मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी. दैट वाज आल्सो ओके। माय डिसीजन. तो वो हमेशा जी। हमारे ऊपर था, कैसे एकेडमिकली, फिर मैंने कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आगे में हम्म। पढ़ी और सब चीजें किया. आगे उसके बाद क्या मैं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, चाहे वो ड्राइंग है या कुछ है, कौन से कॉम्पिटिशन्स में, इट वाज एब्सोल्युटली ऑन मी कि हाँ ठीक है, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से करो आगे. हाँ, रेस्ट्रिक्शंस नहीं कहेंगे, बट हाँ शायद हमारे लिए हमारे हिसाब से जरूरी था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था होना. दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट दैम. ओके, अपनी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पढ़ाई आपने कहाँ से करी और अपनी लाइफ उसकी स्कूलिंग, उस बैकग्राउंड को थोड़ा सा उस पे लाइट डालते हैं। मैम स्कूलिंग पहले मेरी एक, मैं इनिशियली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में थी. फिर उसके बाद हमने डीएवी ज्वाइन किया, जहां पर बेसिकली आई लर्न अबाउट, मुझे इंग्लिश सीखने का शुरू से बहुत शौक था, बहुत ज्यादा. ओके। मैं हमेशा बड़ी जी। फैसिनेट होती थी कि आई शुड टॉक इन दैट फ्लुएंट इंग्लिश एंड ऑल. तो पहले जब हम्म। तक मैं थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीजें हमेशा से, आई हैव बीन एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन. मतलब बात करने में मुझे कभी किसी एज ग्रुप से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मैं किसी से भी कभी बात कर सकती हूँ, मुझे कभी इशू नहीं होता उसके अंदर. तो वहां पर जब हम स्कूल में छोटे थे तो सिंपल थे, हाँ छोटा डर डर के रहते थे. पढ़ाई में मैं हमेशा, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था. एकेडमिकली आई वाज लाइक अ ब्राइट स्टूडेंट टिल दैट एट थिंग. उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड नाइन्थ में, जब डीएवी स्कूल में गए, वहां देखा कि व्हाट एग्जैक्टली इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट. वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. वी स्टार्टेड ग्रोइंग. मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट थी. स्टेज वाला इतना ज्यादा नहीं था, बट येस आर्टिस्टिक हमेशा से, क्रिएटिव में आई हैव बीन ऑन ऑन द फील्ड्स लाइक दैट. फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. दैट इज हाउ आई ग्रू इनटू कि हाँ, एक बड़ा स्कूल कैसे आप सीखते हैं, मिलते हैं चीजें. देयर आई लर्नड अ लॉट. दिस इज हाउ आई ग्रू. माई कॉन्फिडेंस बिल्ट अप. माई टीचर्स हैड लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी. वो लोग काफी देर लुक फॉरवर्ड फॉर मी कि हाँ ये शी विल डू समथिंग. सो समथिंग लाइक दैट स्टार्टेड. ओके, तो काफी इंजॉय किया है आपने अपने
एजुकेशनल वाले फेज को। यस, ओके, यस। तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि इंडिविजुअली हम लोग जो अपनी एक पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, जो मेरे बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं किसी की मदर भी हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी की बेटी हूँ, लेकिन मैं अपने आप में क्या हूँ वो बस मैं बता सकती हूँ। तो ये मैं पूजा जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप को किस तरीके से इंडिविजुअली डिफाइन करते हो? मैं अब जो डिफाइन करूँगी ना, उससे मेरी वीकनेस पता लग जाएगी, लेकिन फिर भी आई एम नहीं। आई एम अ वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ, इमोशनल पर्सन। मेरे लिए वैल्यूज़, रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। मतलब इनफैक्ट जैसे आजकल कहते हैं ना, पैसे की दुनिया है टाइप्स बोलते हैं, बट मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूज़ एंड कल्चर मैटर करता है। मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट और कैसे आप रिगार्ड करते हैं बड़ों का, वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। दिस इज़ हाउ आई एम, एंड आई लव टू जितना मुझसे हो पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती बहुत दान ज्ञान धर्म वाले वैसे वाला नहीं, बट जितना मेरे से हेल्प हो सकता है या जो मैं कर सकती हूँ अपने लेवल पर, जितना मैंने सीखा है, मुझे सीखने का बहुत शौक है, चीजें आगे बढ़ते रहने का शौक है। आई डोंट वांट टू स्टॉप लर्निंग एंड स्टॉप माई सेल्फ। सो वो चीजें मुझे बिल्कुल। है कि हाँ, दिस इज हाउ आई ग्रू, एंड दिस इज आई हैव वांट टू ग्रो फर्दर। मैं इवॉल्व होना चाहती हूँ हर बार उसमें। सो दिस इज व्हाट आई एम। तो इमोशनल फ्रंट पे मैं थोड़ी ज्यादा वीक पड़ जाती हूँ कभी कभी। मैं ओवर थिंकिंग कर जाती हूँ। दैट्स दिस इज द पूजा विच आई डोंट टेल पीपल अबाउट इट। आई डोंट वांट पीपल टू नो द ट्रूथ अबाउट मी दो। ये वाला। लेकिन इमोशनल होना कोई वीकनेस का साइन नहीं है, तो ये बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई अगर इमोशनल है तो वो वीक लगता है। आई थिंक ये हमारे काइंडनेस को दर्शाता है कि हम लोग दूसरे की फीलिंग्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। ओके मैम, तो करियर की शुरुआत कैसे करी? शादी से पहले जॉब करना शुरू किया या फिर शादी के बाद करियर की शुरुआत हुई? मैम शादी से पहले ही मैंने स्टार्ट करा था। आई हैव ऑलवेज बीन मैं बहुत ही करियर लुकिंग फॉरवर्ड गर्ल थी। मुझे था कि लाइफ में कुछ करना है। तो मेडिकल में ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशंस, बट आई मतलब luckily I had bio plus maths, so I was able to give exam for the engineering also. So I got into engineering. I did my computer engineering from there, Rajasthan University itself. फिर उसके बाद डायरेक्ट आई गॉट अ जॉब प्लेसमेंट इन टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वहां पर मैंने 5 साल काम किया। तो बिफोर मैरिज आई स्टार्टेड, एंड ऑफ कोर्स आई कंटिन्यूड आफ्टर मैरिज। तो उसके लिए मैं घूमी, हॉस्टल रही, फिर टीसीएस की ट्रेनिंग के आई बीन इन कोयम्बतूर फॉर अराउंड 3 months। वो भी रहा। मुझे ऑन साइट का मौका मिला शादी से पहले। आई बीन यूके लंदन में मैं 3 महीने रही थी वहां पर। सो आई हैव बीन लाइक दैट, एक्सप्लोर्ड एंड लर्नड, एंड दिस इज हाउ आई वेंट। शायद मतलब अपनी फैमिली से जाना, तो आपने जैसे बोला ना गर्ल्स के लिए, आई वाज नेवर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, नहीं जाना, नो यू शुड गो एक्सप्लोर। सो आई हैव बीन गिवन ऑल दोज विंग्स टू फ्लाई अहेड कि हाँ आप करो, करना है तो। सो आई हैव ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। कहीं ना कहीं एक सपना भी होता है कि अब्रॉड जाए हम लोग, अपनी कैपेबिलिटी पे। तो उससे थोड़ा सा और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा वो एक्सपीरियंस था, कितना एक डिफरेंस लगता है जब आप अब्रॉड जाते हो वहां के पब्लिक में और इंडिया की पब्लिक में। तो क्या वो एक आपने फील किया? मैं आपको सही में, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी क्लोज टू मी। फ्रैंकली ये जर्नी जो मेरी ये अब्रॉड वाली रही है, इट्स बीन अ वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज मैंने इतना एंजॉय किया है उसको। एंड 3 months स्टेइंग इन लंदन, प्लेस लाइक लंदन, इंडिपेंडेंटली ऑन योर ओन, वहां पर आप रह रहे हैं। तो मेरा वो एक्सपीरियंस एज लर्नर बहुत अच्छा था। वहां पर मैंने बहुत सीखा, क्योंकि एक इंडिया में रहना डिफरेंट होता है और बाहर रहना, ऑफ कोर्स यू हैव टू कोप अप अलोंग विद इट। आपको रहना पड़ता है, आपको आना पड़ता है, बट वो एक अपने आप में एक अलग तरह का मेरा एक्सपीरियंस था। वो लाइफ लॉन्ग इट हैज हेल्प मी। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया, वो कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करता ही करता है। सो अगर ऐसा मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो बिल्कुल। नहीं। ओके, तो जैसा आपने कहा कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट जॉब का, तो क्या वो रीजन था, फिर क्यों जॉब छोड़ना पड़ा आपको? Actually, as always, a very life flow which happens with most of the girls. I got married. I was continuing my job. Then I had my son actually, and there was no support for me. And I never believed in daycare. Frankly, it's my personal opinion. I never believed in daycare and leaving my child to the maids. I was never into it. I was like, I'll take care of my child on my own. So that's how it happened that I quit my job for my son. I was like, this is my priority. So as an emotional telling you, like, families and values like that. So I was like, no, I'll go for that first and then see what can be done later then.
So that time I was focused only on one part. अब तक मैंने जितने भी लाइफ की जर्नी कवर करी है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल ब्रेन्स इस प्लेटफॉर्म से अभी तक जुड़ पाए हैं, उन सबको ऑब्जर्व करके मुझे लाइक ये आप नंबर्स में बोल सकती हूँ मैं कि आई थिंक हर लड़की ने कुछ ना कुछ 2 साल का, 4 साल का, किसी ने 8 साल का, किसी ने 10 साल का अपने बच्चों के लिए गैप लिया है, वापस से बाउंस बैक किया है, वापस से गिव अप ना करते हुए अपने करियर को शुरुआत दी है, फिर उतनी ही हिम्मत के साथ, उतने साहस के साथ। तो क्या आपके लिए चैलेंजिंग रहा वापस से बाउंस बैक करना, वापस से सब कुछ रीस्टार्ट करना, या फिर किस तरीके से एक नई शुरुआत करी जब आप इस गैप के बाद वापस से करियर की शुरुआत करने की कोशिश करी आपने? वो मैं It's आपसे been जानना चाहती हूँ। Sure. It's been really challenging for me, frankly. वो रहा challenging because मैं जिस बैकग्राउंड से कॉर्पोरेट में और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप वापस वो जॉब नहीं कर सकते थे because that is too demanding. It has proper timelines and आपके पूरे वर्किंग आवर्स रहते हैं, फिक्स्ड आवर्स रहते हैं. वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. उसके अलावा कुछ भी करने के लिए ना यू नीड टू हैव अ रिकॉग्निशन इन दैट फील्ड. अगर मान लीजिए मैं क्रिएटिव थी, आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी, ये सब चीजें करती थी, बट आप उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो आपको ना वो गाइडेंस इजीली नहीं मिल पाता है बिकॉज आजकल कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है. तो दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस ऑफ कोर्स आई फेस्ड. सो फिर मैंने ना, मैं हमेशा मानती हूँ कि छोटे छोटे स्टेप भी हमेशा बहुत काउंट करते हैं. मेरा मानना ये है, एवरी स्टेप. तो आई स्टार्टेड लाइक 2-2.5 साल बाद, मतलब व्हेन आई वाज ऑन, पहले मैंने जब छोड़ दिया, जॉब क्विट कर दिया, तो अपने बेटे के साथ स्टार्टेड विद लाइक सिंपल, घर पे से मैं डांसिंग में भी थोड़ा बहुत शौक रखती हूँ, तो डांस से स्टार्ट किया क्लासेस से, देन ड्राइंग क्लासेस से. सो उसके लिए लेकिन मेरा कोई प्रोफेशनल ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था. वो सब था जो मैं पर्सनली बहुत करती थी. मैंने पार्टिसिपेट बहुत किया है स्कूल टाइम पे. मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स, आई हैव वन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स इन ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट. लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे प्रोफेशनली किसी को सिखाना, यू नीड टू हैव दैट professional degree or professional background and certificate that yes you are eligible for that. जैसे टीचिंग के लिए भी you need a B.Ed. आजकल तो और भी आगे हम बढ़ गए हैं, तो you need to have that thing. So वो चीज नहीं थी, तो started, but then I was not very happy कि मैं जो कर रही हूँ बस उसमें एक satisfaction एक नहीं आ रहा नहीं था, वो नहीं था. तो I was exploring on things, then I got to know about this कि कहीं से कुछ आप पैकिंग का कोर्स सीख सकते हैं, gift packaging and all. I was always into more creative side, so I knew this sound fascinated to me कि नहीं कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो फिर आगे आप नहीं हो पाएगा करके. तो I was more into first of that thing कि नहीं कुछ अपने आप को स्टेबल करना है ऐसे में. तो I did that course actually. फिर मैंने वो कोर्स किया and I started with my own venture. This is how initially वो जर्नी बड़ी चैलेंजिंग रहती है when you're not sure which way to take and how to go about it. वो बहुत मुश्किल होता है और वो इजीली समझ में नहीं आता है. मेरा मानना ये है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. आई एग्री. ओके, तो उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए. आई होप कि इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिले आपके थ्रू के अगर कोई करना चाहता है इस तरीके का बिजनेस पैकेजिंग में, तो वो किस तरीके से कर सकता है, किस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या उनको करना चाहिए, कितना टाइम उनको देना चाहिए अगर उनको इस तरीके का बिजनेस करना है, कितना एक इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए. गिफ्ट पैकिंग जो कोर्स है ना, मैं बेसिकली गिफ्ट पैकेजिंग की अगर बात करूं, आजकल तो हर शादी या आप हर जगह हर इवेंट में देखिए, कोई भी इवेंट ना फंक्शंस गिफ्ट्स के बिना अधूरा होता है. तो हर जगह गिफ्टिंग इज अ प्रोसेस विच इज देयर सिंस ईयर्स और आगे भी रहेगा. तो अभी जो ये वाला सिस्टम ट्रेंड है, ये थोड़ा सा ना अभी क्या हो गया, जो बाकी लोग अपना करते हैं, लेकिन ये अपर लेवल के लिए है थोड़ा सा कि हाँ, जो एक प्रोफेशनली आपका पैकेजिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं. बट आजकल जो ये पैकिंग का कोर्स है, इट इज टू मच इन द मार्केट बिकॉज ये ट्रेंड बहुत इंक्रीज हो गया. दिस ट्रेंड हैज कम इनटू आवर इंडिया वेरी मच, बहुत ज्यादा. तो इसमें इट्स नॉट ओनली आपने पैकिंग कोर्स किया, देयर आर इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर नाउ गेटिंग इट डन, जो पर्सनली आपको करवाते हैं, मतलब एज एन ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं, जैसे हम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं करते हैं, तो जो पैकिंग का काम करते थे, स्टार्टेड विद देयर ओन पैकिंग कोर्सेज आल्सो. आप वहां से सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ पैकिंग नाउ, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग पैकिंग कोर्सेज आल्सो. फिर उसके बाद करके ऑफ कोर्स देखिए, इस चीज को करने के लिए कंटिन्यू यू नीड टू हैव अ लिटिल क्रिएटिव साइड ऑफ योर्स. वो तो होना बहुत जरूरी है. अगर आपका इंटरेस्ट है,
मैं कहूंगी तब आप करिए। मतलब सिर्फ एक कोर्स करके आप रख लें, बिलीव मी इट विल बिकम चैलेंजिंग। बट येस, इफ यू थिंक नहीं वो एक क्रिएटिव साइड है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का इसको शौक होता है, वो करके देन यू कैन स्टार्ट विद योर ओन। इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इट हैज बीन वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर मी एज वेल, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ये नहीं पता कि आप कितना सक्सेस, you know, how much you'll be successful like that. So agar if you're planning to open your own studio, packing studio, or you're planning to open your own shop in the market where you can sit in the market and show people that you are there. But I have been like from home, I have been a mompreneur. You know, I heard this term mompreneur. So entrepreneur plus mom is mompreneur. So it's like, you know, working from home as an entrepreneur. So उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा आपका जो चैनल है वो कम हो जाता है। बट थैंक्स टू ये जो कोविड की सिचुएशन आई थी, आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत उछाल हुआ है। सोशल पीपल, यू नो, सोशली पीपल हैव ग्रोन टू मच, आगे बढ़े हैं। तो उसमें इट हैज गिवन यू प्लेटफॉर्म्स टू ग्रो, एंड उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग हैज गिवन सच प्लेटफॉर्म्स टू पीपल टू ग्रो इनटू देयर वर्क्स लाइक दैट, इवन इन एनी फील्ड, नॉट ओनली दिस पैकेजिंग, एनी काइंड ऑफ फील्ड। और तो लोग जो ये आप करेंगे कोर्स, तो देयर ऑफ कोर्स अवेलेबल, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, बट देन यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट। मेरा था कि मुझे घर से करना है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, माय सन वाज स्मॉल, छोटा था। तो लेकिन मैं कहूंगी कि घर से करना एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को यही लगता है कि बच्चे के साथ हम लोग बाहर मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो मे बी के एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओके मैम, आपको आपने कितने टाइम के लिए कोर्स किया, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसके बारे में अगर बताएंगे तो आई थिंक बहुत ही बेनिफिट करेगा लोगों को। श्योर, देखिए टाइम अब चेंज हो गया है थोड़ा सा। जब मैंने किया था इट वाज अराउंड 7 years अर्लियर, मैंने 7-8 साल पहले 7 कोर्स। years। हाँ, ओके। तो मैंने उस टाइम पे कोर्स किया था। उस टाइम पे मैंने एक लॉन्ग टर्म था, एज एन बड़ा कोर्स था, एक क्रैश कोर्स टाइप था। तो मैंने 2 months वाला क्रैश कोर्स वाला ऑप्ट किया था, बिकॉज मेरे पास टाइम उतना ही था बच्चे के साथ। बट देन फिर पता था कि एक बार आइडिया लग जाए देन यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन। फिर आप बीच में क्या है कि आप जैसे बीच में क्लासेस नहीं लेते रहते, वर्कशॉप्स लेते रहते हैं करके, वो भी आप हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज नो स्टॉपिंग टू दैट। तो मेरे को ये था कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, देन आई डिड दैट। उसमें अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे मेरा इन्वेस्टमेंट विद मटेरियल देखिए अप्रोक्सीमेटली 50-60K आया था दैट टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 8 years बिफोर, उससे शायद उससे ज्यादा आया होगा उस टाइम पर। तो आई रिमेंबर दैट वेल, लेकिन हाँ उतना था। आज के टाइम पे things have become costly, things have changed, so I'm not sure what current curriculums are and how much they are charging institutes and all, but उस टाइम पे करके and then I invested in the stuff, वो मैंने किया। frankly मैं आप एक ऐड करना चाहूंगी, लाइक मुझे नहीं था कि मैं घर से ट्राई टू इन्वेस्ट, ठीक है कोर्स हो गया, तो मैंने उसके लिए बड़े हाथ पैर मारे हैं टू री इन्वेस्ट इन माई बिजनेस। मैं घर से ही मैंने रीसेलिंग भी थोड़ा सा किया, आई हैड दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो वो चीजें की ताकि मैं अपने बिजनेस में अपने आप ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकूं। मुझे ये था कि नहीं, मुझे मेरे छोटे जो ऑर्डर्स मिलते थे वो अलग था, थोड़े बहुत जो पैकिंग के घर से करते थे, बट उसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, इसमें मटेरियल इज ऑलवेज देयर। यस ऑफ कोर्स, आई वुड से दैट वाज अ नाइस मूव। इससे चैलेंजिंग पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, आप बना भी लेते हो, आप सीख भी लेते हो, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दीवार के पीछे सिमट कर रह जाती है। तो सेल वाला जो पार्ट है, आपने जैसे कहा कि पहले आप रीसेल कर सकते हैं बनी बनाई चीजें, उसके बाद आप अपना बना के स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपने दिया है कि घर से अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा भी मैम कंटेंट राइटिंग करते हैं, एंड एक उन्होंने स्टार्ट किया है वी वर्क टू कनेक्ट। उसके बारे में उनसे जानते हैं कि वी वर्क टू कनेक्ट क्या है और उसमें वो क्या एक्चुअली करते हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़ते हैं। तो पहले बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की। तो पैकेजिंग बिजनेस से फिर ये फ्रीलांसिंग आप करते हैं कंटेंट राइटिंग, तो किस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके का कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में। Basically, I got connected with this content writing organization through my packing work only. Somehow, ये एक story है कि उनसे मिली मैं, and I got into touch with them. Content writing का मेरा कोई previous experience नहीं था, but एक होता है ना confidence हमेशा था कि कुछ चीज मिलेगी तो मैं सीख के कर लूंगी, मुझे पता है कि I'll be able to do it. तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। मुझे वो मौका मिला, मैंने अप्रोच किया, एंड इट्स नॉट कि आज किया और कल मुझे मिल गया। इट टुक सम टाइम, it's not easy to get to work, and it's not easy to earn money. It is very difficult task.
सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. मेरे को जब कंटेंट राइटिंग का ऑप्शन मिला एंड आई डिड दैट, दे यू नो, सो इट्स नॉट, मतलब आपने काम किया, ऑफ कोर्स आपका काम देखा जाएगा, आप किस लेवल पे कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया, एक पर्सनल लेवल लिखना अलग होता है, एक प्रोफेशनली प्रोफेशनल लिखना अलग लिखना होता है जी। अलग होता है. तो कंटेंट राइटिंग में ना बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट. जो मुझे मिला वो थोड़ा सा टेक्निकल था, टेक्निकल सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक. तो इसमें अगर आपने नाम सुना हो, NSDC प्रोजेक्ट चला है मोदी जी का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल. अगर जी आपने जी। सुना हो इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैंने उसके लिए काफी काम किया है. थ्रू माई वाह। कंटेंट राइटिंग कंपनी मैंने उसके लिए काफी काम किया है. तो जो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू इट धीरे धीरे. एंड इसका कंसेप्ट मेरा कंटेंट राइटिंग का था कि एक्सप्लोर किया. एंड समहाउ अगेन, जैसे मैंने बताया कि रीसेलिंग एक तरीका था टू इन्वेस्ट इनटू माय वर्क, सिमिलरली कंटेंट राइटिंग वाज अनदर वे. क्योंकि आपका जो बिजनेस ये वाला काम होता है ना, पैकेजिंग का, उसमें वर्क रेगुलर नहीं रहता है आपका. इट्स मोर ऑफ सीजन बेस्ड. दिवाली हो गया, सीजनल। वेडिंग सीजन हो गया, उसके बेस पे ज्यादा रहता है. तो somehow to survival, तो मुझे लगता था बाकी टाइम मेरे पास कुछ टाइम है. My son started going to school, I had some time to invest in my work. So that's how I got into content writing. And touch wood, it's been going really well, and it has gone well till it's been 4 years since I have worked in content writing. और उसी के through I got associated with entertainment magazines also. मैंने उनके लिए भी लास्ट ईयर एक entertainment magazine का लॉन्च हुआ था, तो उसके लिए पूरा content writing का, proof reading का I only did. So this was an association I got because of my work and all. So this is how I went through it, and अभी भी मेरा continue है content writing का. ग्रेट। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी को भी इस तरीके की सर्विसेज चाहिए तो मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं. मैम प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर या जिस जहां से भी आप चाहते हो कि लोग आपको कांटेक्ट करें, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आपकी वीडियो देखे, आई थिंक कंटेंट राइटिंग के लिए या फिर पैकेजिंग बिजनेस के लिए, तो मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं. प्लीज मैम बता दीजिए अपनी आईडी. मैं should I put in the comments or something, या बाद में बता देंगे कि कैसे उसको, how would like to do it. ओके ओके, तो आप मैम की आईडी जो है वो कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं और उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. Sure. जी मैम, तो वी वर्क टू कनेक्ट की शुरुआत फिर कैसे हुई? आपकी लाइफ के अलग अलग फेजेस पे हम लोग चल रहे हैं. पहले आपने पैकेजिंग बिजनेस की शुरुआत करी, उसके बाद फिर आपने कंटेंट राइटिंग को ऐड किया अपनी लाइफ में, उसके बाद फिर वी वर्क टू कनेक्ट की शुरुआत हुई. तो इसके बारे में बताइए कि ये थॉट माइंड में कैसे आया कि वी वर्क टू कनेक्ट की जरूरत है और कैसे आप इस पर काम करोगे? पहले मैं आपको वी वर्क टू कनेक्ट के बारे में बताती हूँ. वी वर्क टू कनेक्ट बेसिकली मैंने अपनी एक सोशल सर्विस को नाम दिया है, जो मेरी कम्युनिटी सर्विस है, जिसमें मैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट एनजीओज के साथ या एनजीओज को एनजीओज के साथ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स आई कनेक्ट देम. सो आई एम बेसिकली कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम. एंड बाई चाहे माई सेल्फ, वर्किंग माई सेल्फ ओनली, चाहे मैं खुद भी काम कर रही हूँ या किसी को कनेक्ट करवा रही हूँ, दिस इज वॉट द कंसेप्ट ऑफ वी वर्क टू कनेक्ट. तो काम मैं पहले कर रही थी, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एनजीओज वगैरह स्टार्ट किए हुए हैं, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट. बट देन आई थॉट कि नहीं, इसको एक थोड़ा सा प्रोफेशनल नाम दे देते हैं, बिकॉज आई हैव बीन पुटिंग इन एफर्ट्स विद सो मेनी एनजीओज, अलग अलग एनजीओज का मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. तो उसके लिए मैंने फिर इसको नाम दिया, एंड दिस इज हाउ द वी वर्क टू कनेक्ट केम इनटू प्लेस. वो इस तरह से आया. सो उसमें मैं डिफरेंट एनजीओज के साथ अकॉर्डिंग टू देयर मोटो और जो वो करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंगली आई work, I plan and things like that. उनके साथ associate होके as a volunteer or as a part of the team. So it's not only one NGO, it's different NGOs, and I'm working as a connection between them, between the people in fact, so that and मेरा concept ये था कि मुझे सिर्फ एक NGO से restrict नहीं होना है अपने आप को, because there are different requirements. अभी मैं कुछ ढूंढ रही हूँ कि मुझे environment related भी कुछ मिल जाए. मैं आजकल पढ़ती रहती हूँ FB, मैंने कहा ना, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया आजकल इतना इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं. तो उसमें काफी कुछ है, तो बट वो टाइम के साथ, इट टेक्स टाइम. अकेले हुए ना, कोई सुनेगा तो यही बोल रहा होगा इस टाइम पे कि इतने सारे नाम रख रखा है. सो इट्स लाइक दैट, बट दिस इज हाउ आई एम एंड आई रियली लाइक टू डू दैट थिंग. सो अभी वो चीज में इट स्टार्टेड, एंड माय जर्नी बेसिकली स्टार्टेड इज, मतलब इसका 2018 से आई स्टार्टेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. उससे पहले भी आई हैव बीन, बिकॉज मैं इमोशनल फ्रंट पे थी, मैं किसी को देखती थी वो दुख एंड ऑल, मतलब वो समहाउ मैं इमोशनल रही उन चीजों को लेके. तो मुझे था कि कुछ करना है, बिकॉज लाइफ हैज बीन गिवन टू यू, टू मेक यूज ऑफ इट. दैट इज व्हाट आई वाज लाइक.
सो दैट इज हाउ वी वर्क टू कनेक्ट केम इनटू प्लेस, एंड उसके थ्रू मैंने काफी एनजीओज के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इतनी सारी चीजें करते हो, कंटेंट राइटिंग करते हो, वी वर्क टू कनेक्ट आप देखते हो, पैकेजिंग करते हो, और ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल लाइफ आप मैनेज करते हो, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? Yeah, I also don't know actually. It's a very difficult question, frankly. मतलब ये easy नहीं होगा आंसर करना। मुझे लगता है कि ये तो एक बात आपसे ये जानना चीज पड़ेगा हमें कि किस तरीके से करना एक चाहिए, बात हमें भी टिप्स चाहिए आपसे मैम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक हाँ, आप जब कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। मैं ये है कि हाँ, मैं एक साथ सब कुछ खिचड़ी नहीं करती हूँ। एक चीज आया, उसी पे फोकस किया, पहले वो काम फिनिश किया। जैसे मान लीजिए 1 वीक का मुझे पता है कि मुझे यही करना है। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू जब एंटरटेनमेंट मैगजीन का जब मेरे पास आया था, वो जो मेरे को करना था, तो मैंने उस टाइम पे उसी पे ध्यान दिया, सो दैट द क्वालिटी ऑफ वर्क डजंट सफर। अब जैसे एक संस्कृति करके हमारी मेरी फ्रेंड की एक एनजीओ है, एंड हम उनका इनिशिएटिव इज लाइक टू ओपन 100 लाइब्रेरीज ऑल ओवर इंडिया। तो उनके साथ मैं एसोसिएट होकर गुड़गांव में ऑलरेडी 2 लाइब्रेरीज आई हैव ऑलरेडी डन देम इन द प्लेस, और भी अब है, कोविड की वजह से चीजें थोड़ी पीछे हो गई थी, बट वी विल कीप डूइंग इट। सो फिर वो जब किया तो उस पे फोकस किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, आप चीजें करना चाहते हो, टाइम के अकॉर्डिंग यू हैव टू मैनेज। वो चीज थोड़ी चैलेंजिंग होती है, हुई भी है, चीजें इग्नोर भी होती है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी ऑल्सो एट टाइम्स। जब आपका कोई बच्चा इग्नोर हो रहा है, कुछ घर इग्नोर हो रहा है, यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, but then you come back. Okay, it's a phase, it will go, and then you move ahead. This is how it is. So keep going and keep growing. यही एक्चुअली एक रास्ता है कि यही करना चाहिए, ओवर थिंकिंग करने की बजाय बस चलते रहिए। चलते रहिए। ओके, घर वालों का सपोर्ट कैसा है? लाइक फैमिली सपोर्ट करती है? उनका क्या रिएक्शन रहता है जब आप एंगेज रहते हैं अपने काम में? देखिए, आजकल हम लोग सब ऑलमोस्ट एवरीबडी इज वर्किंग लाइक दैट। सो अभी यहाँ पर मेरे पेरेंट्स अलग हैं, मेरे इन-लॉज भी अलग जगह पे रहते हैं। मी हस्बैंड एंड सन, लाइक वी आर देयर। माय हस्बैंड मेन सपोर्ट, क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, एंड टच वुड माय हस्बैंड हैज बीन रियली रियली सपोर्टिव, as in he let me take my initiatives, let me do the way things I can do, और जहां पर मुझे उनकी हेल्प की जरूरत होती है, he is always there. He never says no to me, like नहीं आपको ये नहीं करना है या नहीं करना चाहिए. In fact, he gives me advices at times I require, because sometimes of course I also get confused कि मैं वो चीज कैसे करूँ या how I'm supposed to do these things. So I always get that support. It's been never like I never get it, because इतने award function 1-2 हुए हैं जहाँ मैं गई हूँ लेने के लिए, तो even he has taken me along कि हाँ नहीं तुम चलो मैं लेके चलता हूँ. That is how the support is required. इतना है, and I'm more than happy in that, like that. नाइस। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको सेट कर दिया है। वापस से आपको थोड़ा हैप्पी वाले जोन में लेके जाते हैं, थोड़ा लाइव कन्वर्सेशन करते हैं। Sure. ओके, तो आपने जो 2 टाइटल अर्न किए हैं ब्यूटी पेजेंट के, उनके बारे में बताइए कि यू वोन द टाइटल ऑफ मिसेस दिल्ली ताज, एंड मैगजीन कवर पेज के लिए भी आपका सिलेक्शन हुआ था आई थिंक। Yes, yes. तो उनके बारे में बताइए कि वो फेज कैसे शुरू हुआ और उसमें कैसे इंटरेस्ट आया और कैसे फिर आपने उसको एक्सपीरियंस किया? आपको पता है ना, हर लड़की के अंदर होता है कि हाँ, एक मॉडलिंग का, एज रैंप वॉक का, वो कहीं ना कहीं किसी के अंदर रहता है। सो somehow मेरे अंदर भी कहीं कीड़ा था वो वाला कि मुझे कुछ करना है करना है। सब कहते रहे यार तुम बहुत लंबे हो, एंड यू आर टॉल, एंड पतले हो, और ऐसे कुछ करो करो। तो ऑब्वियसली नॉट एज अ प्रोफेशन, आई नेवर वांटेड टू हैव दिस थिंग, बट कोविड गेव मी अपॉर्चुनिटी। उससे पहले अपॉर्चुनिटीज जो आई, फ्रैंकली देखिए आजकल हर चीज ना पैसे से होती है, थिंग्स वर पेड एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एंड आई एम अ पर्सन हु नेवर गोज इनटू पेड थिंग्स लाइक दैट, कि मुझे था कि ठीक है, ऐसे नहीं कि इतना पे करके एंड देन यू आर गोइंग फॉर दैट, आई वाज नेवर इनटू इट। बट उससे पहले मेरे बेटे के स्कूल में ही, आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग, मेरे बेटे के स्कूल में टीचर्स और बच्चों, मतलब पेरेंट्स के लिए देयर वाज सम ऑन अ सोशल कॉज, कोई वॉक था स्कूल में। तो एंड उसमें आपका हेरिटेज जो है इंडिया का, वो सब उसको सपोर्ट किया गया था। तो उसके सपोर्ट के लिए, व्हेन इट वाज प्रोवाइडेड, तो आई वाज लाइक ओके, आई गेव माय नॉमिनेशन, आई वाज देयर, आई गॉट सिलेक्टेड। सो इंटरनेशनल लेवल डिजाइनर के आप कपड़े पहन रहे हैं, सच अ बिग स्कूल, हैविंग अ रैंप वॉक ऑन दैट स्कूल प्लेटफॉर्म स्टेज, वाओ। So that experience, somehow
आई लिव्ड अप माई दैट एक्सपीरियंस। मैं नाउ थैंक्स टू कोविड बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो ऑनलाइन ही कॉन्टेस्ट आए, तो उसमें मुझे लगा कि चलो ठीक है, कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या होता है, कैसे, लेट्स एक्सपीरियंस सच थिंग्स, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग, it's not always about having some title or something in your hand. It's just about, sometimes it's about experience also, how it Of goes, course. so it goes about it. So I participated, and results were there in front of you, they are there. So it has been quite a journey because of dalte hain, so you feel proud of yourself also. And when your family member tells, we are proud of you, so that makes sense, that says it all. That is how इट्स इट्स इंस्पायरिंग एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस दिन लाइफ के एंड में जब आप शांति से बैठे हुए और अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर आप देख रहे हो एक बुक की तरह कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया है, तो आपकी लाइफ में इतने सारे फ्लावर्स, इतने सारे फेदर्स होने चाहिए जिनको देख के आपको प्राउड फील हो, आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि नहीं मेरा ये मन था करने का और मैंने नहीं किया। तो आपका नेचर बिल्कुल वही है कि टाइटल मिले ना मिले लेकिन एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक बड़ी चीज है, और यही होना चाहिए। आई थिंक ये चीज हमें इनिशिएट करने के लिए साहस देती है कि नहीं, अगर आप जीत के लिए कुछ करोगे, विनिंग पॉइंट के लिए कुछ करोगे, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस आती है कि नहीं मैं नहीं जीती, मैंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हो तो बहुत ही प्लेजेंट सी फीलिंग होती है, उसको बस महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं कर सकते आप आप। एक्चुअली टेंशन फ्री ओके, होते हो, आप बिल्कुल एंजॉय करते बिल्कुल। हो, एंड व्हिच इज इम्पोर्टेंट जी। एक्चुअली। ओके, तो नेक्स्ट साइड ऑफ द पूजा अग्रवाल इज अ राइटर साइड। तो मैम लिखते बहुत अच्छा है, तो उनसे कुछ सुनना चाहेंगे? जी मैम, अपनी पसंद का जो भी आप लिखते हो, आर्टिस्ट कॉर्नर में मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना जो भी लिखते हैं उसमें पब्लिश करें हम लोग उनका। लेकिन इस जर्नी में हम लोग एक पोएम उनकी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो प्लीज मैम, जो भी आप सुनाना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ सुनाइए अपनी थैंक यू लिखी सोनिका हुई जी कोई भी कविता। जी। कहने के लिए इस चीज के बारे में। लिखने का शौक मुझे वैसे 12th के बाद से स्टार्ट हुआ। मतलब एक एडमिशन पीएमटी में चाहिए था, पढ़ाई बहुत टफ थी एंड थिंग्स जब आप इस तरह के दौर से गुजर रहे होते हैं ना, तो कवि निकल के बाहर, कवित्री निकल के बाहर आती है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस, यू स्टार्ट राइटिंग दीस थिंग्स। या तो बहुत जी। खुश होते हो या बहुत सैड होते हो जब ये चीजें लिखी जाती है, इस तरह की वेरी इमोशनल थिंग्स हैपन। सो आई यूज टू राइट, एंड देन अभी ड्यूरिंग कोविड मैं आपको जो एक्चुअली आज जो सुनाना चाहूंगी, हम लोगों ने जो कोविड का फेज अभी देखा है, जो एक्चुअली अभी खत्म नहीं हुआ है प्रॉपरली, या पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो एक फेज हमारा आया था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट कोविड में भी, सेकंड जो हमने लाइफ देखी, वो शायद हमने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि हम चार दीवारी के अंदर बंद है, यहीं से दुनिया को देख रहे हैं और यहीं रह रहे हैं। और इतना हम लोगों ने जो अपने घर वालों की इंपॉर्टेंस को फील किया कि वी यूज्ड टू एक वीडियो कॉल करते थे, बात करते थे, जो हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि सब चीजें भूल जाते हैं। एंड बस उसी को रखते हुए कि हाउ नेचर, कैसे नेचर आपको मजबूर कर सकता है, यू नॉट स्ट्रॉन्गर देन दैट, वो चीजों पे मैंने कोविड के टाइम पे एक कविता लिखी टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स कि क्या था, कि कोविड में कैसे लोग महसूस कर रहे होंगे, क्या चीज है। तो मैं वो सुनाना चाहूंगी, अगर आप मुझे परमिशन दे कि हाँ मैं वो सुना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, सो मेरा जो कविता है उसका टॉपिक ही यही है, कैसी विडंबना है ये प्रकृति की। तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं सोच रही थी कैसी विडंबना है ये प्रकृति की, हमारे जीवन की रफ्तार को कम कर दिया। जीवन जीने की जिस कला पर हमें फक्र था, उसने दूर हमारे उस भ्रम को कर दिया। मैं सोच रही थी कैसी विडंबना है ये प्रकृति की, इंसान जिन राहों से निसंकोच गुजरा करता था, आज वहां से गुजरना एक डर सा बन गया। हालातों ने उसे चार दीवारों में बंद कर दिया। मैं सोच रही थी कैसी विडंबना है ये प्रकृति की, कैद करते थे जानवरों को उन चार दीवारों में, आज वही इंसान ताक रहा उन्हें झरोखों और दरवाजों से। आना चाहता है वह बाहर, बिना डरे उन अंधियारों से। मैं सोच रही थी कैसी विडंबना है ये प्रकृति की। हम मानते थे हम इंसानों से बेहतर कुछ नहीं, परंतु हम प्रकृति का अभिमान नहीं, प्रकृति हमारा अभिमान है। ये सच उसने बखूबी हमें दिखा दिया। मैं सोच रही थी कैसी विडंबना है ये प्रकृति की।
ढूंढते ढूंढते खुद को खो दिया था हमने, आज उसने ही हमसे हमें मिलवा दिया। भूल गए थे जो सबक, वो याद हमें उसने आज दिला दिया। थैंक यू। वाह। एक्चुअली आपने कोविड के जो फीलिंग्स थे, जो हमारे अंदर का जो दर्द था, जो हमने महसूस किया था, जो आई थिंक हर किसी ने महसूस किया होगा, और जो टॉपिक आपने इसको दिया है, कैसी विडंबना है ये, आई थिंक आपने उस फीलिंग के साथ जस्टिस किया है और बहुत ही सही तरीके से मतलब उन वर्ड्स को पिरोया है अपनी इस कविता के अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत कविता आपने लिखी है, लेकिन वो जो फेज था वो काफी डरावना था। अभी भी चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई हमारे रिलेटिव्स में बीमार है और हम उसको देखने नहीं गए, या फिर किसी को कुछ हुआ है और हमने उससे पूछा नहीं, उसको जाकर देखा नहीं, उसको गले नहीं लगाया। तो बहुत मुश्किल था, बहुत सारे परिवारों ने बहुत कुछ खोया है। तो बिल्कुल। बस अपनों के साथ मिलकर चलते रहिए, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए और कोविड के नियमों का पालन करते रहिए। बिल्कुल भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। जी मैम। तो इतने इंस्पायरिंग हैं आप, इतने क्रिएटिव हैं आप। हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? आपको कौन इंस्पायर करता है? मुझे एक्चुअली एक कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं है। फर्स्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय बेसिकली फ्रॉम माय फादर, हु हैज बीन अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। I have seen him, going down and then rising from, all the failures. I have seen him like that. So वो चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद जब हम एक अलग फेज में आते हैं, वो इनिशियली था, he has always inspired me to, be hard working, never give up attitude, कोशिश करते रहो वाला। लेकिन उसके बाद जितने भी फीमेल्स क्या मेल्स, एनीबडी, आई मीन एनी पर्सन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, फीमेल्स तो हैं ही जो हम कर रही है बिकॉज वी आर टेकिंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल टुगेदर। बट उसके बाद यू नो मैं हर एक इंसान से पॉजिटिव, जो जहां मुझे लगता है कि नहीं दिस इज समथिंग, वाओ यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो वो चीज जहां से मुझे कुछ सीखने मिलता है, आई लर्न दैट इज एन इंस्पिरेशन। आप जिस तरह की स्टोरीज आप कवर कर रहे हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को, दैट इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग। इट इज नॉट ईजी टू maintain that thing, to talk to people, and I'm just not saying for the sake of saying it because मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। I'm just truly saying that because it is not easy. It is not easy. वो करना, वो उसको मैनेज करना, प्लान करना, that is how it is, and I respect everyone जो वो करते हैं, and that is what my motto is also like that. Don't just give up things, just keep moving. तो वो चीज है, and learn from each other. It's very important, very important. कमियां निकालना देखिए बहुत आसान है, बहुत easy है. You can always find out flaws in people. But positive लेके आउटलुक लेके आप आगे बढ़िए, and you'll मतलब मुझे पूरा यकीन है इसमें कोई इफ या बट नहीं है। ओके, क्लोज करने से पहले मैम से एक मैसेज लेना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके और वापस से अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करके? क्या वो एक फीलिंग है, वो आपसे जानना चाहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे। Sonika ji, it's been a wonderful feeling to be on, such a platform जहां पर लोग एक्चुअली आपकी बातें सुन रहे हैं और आपकी लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं कि आप क्या करते हैं। वरना आजकल टाइम नहीं रहता, हमें अपना बताने का होता है, तो आपने इतना टाइम निकाला, आपने मेरे बारे में सुना, आप उसको शेयर करेंगी, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग ऑल टुगेदर, कि हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा होता है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग माय स्टोरी, and I am hoping and looking forward to hear more stories through your platform, because I've been covering, and maybe I'll get inspired and maybe learn a lot of new things also. And message यही है कि frankly don't stop yourself. Life एक बार मिली है और उसको जियो, do something, don't waste it, do something with your life, चाहे अपने लिए भी आप कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, rather than just living your life, enjoy your life, कुछ करिए अपनी लाइफ का, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है, उसको वेस्ट मत करिए, डोंट वेस्ट इट। सो ये एक होता है ना, लिव लाइफ किंग साइज बोलते हैं, मैं कहती हूँ लिव लाइफ क्वीन साइज फॉर द फीमेल्स आउट देयर। सो एंजॉय योर लाइफ एंड डू समथिंग विद योर लाइफ, डेफिनेटली डोंट वेस्ट इट। वाओ,
बहुत ही कम वर्ड्स में आपने इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और इतना वर्सेटाइल तरीके से आपने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, इतना ब्यूटीफुली, इतना स्माइल के साथ आप हर चीज करते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। आई होप के आने वाले टाइम पे आप वो सारी चीजें भी करो जो आपने सोची है, वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो। इसी के साथ आज पूजा जी से विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नए इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ, जो आपको नई राह दिखा सके लाइफ में कि आप क्या कर सकते हैं, और कुछ और नए लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ, और कुछ और नए लाइफ के चैलेंजेस के साथ। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस सिर्फ आपकी लाइफ में है, हर कोई अपनी लाइफ में अलग तरीके के चैलेंजेस को फेस करता है, डील करता है। तो डोंट बी सैड, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।